शुभ संध्या सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रयास के साथ, छोटे से महत्वपूर्ण सेशन की, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सेशन है। यहाँ से विविध प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से भारतीय संविधान दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर 2023 है। आज का दिन हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं खास दिन होता है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश का संविधान अंगीकृत या पारित किया गया था। आइए देखते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना से तात्पर्य भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया है, और जो आदर्श हैं उसे प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से क्या किया गया है, संविधान में सम्मिलित किया गया है, और जो आदर्श हैं उसे प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना को लाया कैसे गया। तो देखते हैं। संविधान सभा में एक बैठक हुई जिसमें JL नेहरू ने, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश की थी कि किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है, और इसी उद्देशिका से जुड़ा जो प्रस्ताव था, संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका का नाम भी दिया जाता है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखिए, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं कि भाषा को कहाँ से लिया गया है और विचार को, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अर्थात भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और संविधान में प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अर्थात ऐसे याद रखिए, भारतीय प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और शुरू होता है हम भारत के लोग संप्रभुत्व संपन्न से, और ख़त्म होता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ पर क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना का अंत होता है। और जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, अर्थात भारतीय प्रस्तावना का स्रोत है हम भारत के लोग, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। भारतीय संविधान की जनता ही वह शक्ति है जो संविधान की शक्ति प्रदान करती है, और वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देती है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है। तो हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर संविधान है, और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हमारे भारतीय संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलती है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप हैं वो 5 हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य या गणतंत्र। और उद्देश्य में भी 6 हैं: न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और बंधुता। आइए देखते हैं थोड़ा सा
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात प्रस्तावना का भी चरण 26 नवंबर 1949 को ही खत्म हो गया था, अर्थात प्रस्तावना भी 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गई थी और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया। और ध्यान रखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, अंगीकृत किया गया है वो 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए और चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।